सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। नमस्कार, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। भदोही जनपद से समय की बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखा रहे हैं। खबर भदोही जनपद के शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत डुडवा कुकुरोटी गांव से है, जो शनिवार 26 जुलाई को दोपहर बाद उस समय सनसनी फैल गई जब गांव के बाहर नदी के किनारे एक युवक का शव उतारा हुआ मिला। शव की शिनाख्त गांव निवासी हरीश चंद्र पटेल 40 वर्ष पुत्र राधे श्याम पटेल के रूप में हुई है। घटना की जानकारी उस समय हुई जब गांव की एक महिला रोज की तरह अपनी बकरी को चराने सिवान की तरफ गई थी। महिला का कहना था कि बकरी चराने के दौरान उसने नदी के किनारे एक व्यक्ति का शव देखा तो हड़बड़ाकर शोर मचा दिया। कि बहिन हो इसके मनई मार के फेंकल हो कि का कैसन मनई हो, तो कहली कि करे हाथ तो नहीं हो, तो हमके हम नहीं बता सकते। हाँ। तो गाँव वहाँ साइकिल हो, तो हमके नहीं साइकिल नहीं बा, मनई मरल हुई पड़ल बा। तो कहले ना कि नहीं तोरे देखम फर्क हुई, तो हमके नहीं मुसहर हो, जात का मुसहर हो, करिया का बा, उजर का शर्ट बा, करिया का पैंट बा, उभय मुसहर बा। इतना बात कह के हम गए घरे, बकरी छोड़े है, आए दस्तन भैया खेते में हो। तू आवत हो तो वह हम आवत है। हां देखा था हम वही चला ना, वो कहते मेरी बकरी शहर मार के फेंका वही छोड़ी। अच्छा, क्या नाम है इनका? हरिचंद। हरिचंद। हाँ। तो सुबह आप आए तो पहले क्या देखी? सुबह हम आए तो हम निरावत रहे, हम नहीं आए। हम 2 बजे आप देखी हैं? 2 बजे। 2 बजे दोपहर में लम्बा। हाँ, आओ जात रहे, बकरी छोड़ के टाइम भल जब अजान करके अब मियाँ खैल जाए ना, अजान करके जात ना, तो हम अपन देखे तो हम कहती कवन हाँ मरल हो कि जियत हो, देखी दुनिया। अरे डर लगा था खटखट तो सबसे पहले आप देखी? हाँ, हम ही जाके कहबो करे है। अच्छा, आप जाके बताइए। जाके बताया कि जाके देखा तोरे महुआ तो हम कहे कि पूरा भाया पटदार कैसन हाँ हो माछी भिनकत है। तो कहले कि अच्छा माता जी, क्या मामला छन के आ रहा है, कैसे मरा है, कुछ हम नहीं बता सके भैया, हम चिन्हबो नहीं करे, हम जनता है। कोई विवाद था क्या, कोई लड़ाई झगड़ा? कुछ नहीं, हमने का परदेश रहत में ना, हां अपने परदेश रहत में अपन मैटर सुलझाई नहीं पावता, तो तोहार मैटर सुलझावे हम जाबा। अच्छा, ये बाहर थे क्या? हां, बाहर तो कहा भैया कितना दिन पहले आए हैं ये? अपने बिटिया बेटा मैटर नहीं सुलझाई। हां, 1 महीना हो गया, दूसरे के हमने का 1 महीना। महिला द्वारा नदी के किनारे शव मिलने की सूचना पर कुछ ही देर में मौके पर स्थानीय ग्रामीणों के अलावा आसपास के क्षेत्रों से सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। शव की पहचान गांव के ही रहने वाले हरीशचंद्र पटेल के रूप में हुई है। शव मिलने की सूचना पर मृतक की पत्नी और बच्चों सहित पूरे घर में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि हरीशचंद्र पटेल 3 भाइयों और 2 बहनों में से सबसे बड़े थे। मृतक की शादी चौरे थाना क्षेत्र अंतर्गत अम्बा खुर्द में हुई थी। पत्नी का नाम रानी और बच्चों में 3 साल का बेटा हर्षित और 15 साल की बेटी ऋतु है। बेटी ननिहाल में रहकर कक्षा 9 की पढ़ाई कर रही थी। बताया जा रहा है कि मृतक कुछ दिनों पहले तक मुंबई में रहकर काम धंधा किया करता था, जो कुछ दिनों से घर पर रहकर भदोही के किसी कालीन कंपनी में धागा बनाने का काम करने लगा था। बताया जा रहा है कि मृतक शुक्रवार 25 जुलाई की सुबह पारिवारिक विवाद के कारण बिना कुछ खाए पिए ही घर से निकल गया था, जिसका शव अगले दिन शनिवार 26 जुलाई को घर से कुछ दूर नदी में मिला था। MH मैरिज लोन, शादी विवाह बर्थडे पार्टी या किसी भी अन्य शुभ अवसरों के लिए भदोही जनपद का एकमात्र सबसे सस्ता मैरिज लोन, जिसमें आपको मिलेंगी हर वो सुविधाएं जो महंगे होटलों में भी नहीं मिलेंगी। घटना की जानकारी होने पर मौके पर पहुंची कारपेट सिटी पुलिस चौकी सहित कोतवाली पुलिस टीम ने आवश्यक पूछताछ और कागजी कार्रवाई के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके पर पहुंचे रोते बिलखते परिजन और मृतक के चाचा ससुर ने मृतक के परिवार वालों पर बंटवारे के विवाद का आरोप लगाते हुए भाइयों पर भी गंभीर आरोप लगाया है। 4 दिन से रोज करत रहल न रहिया, रोज का खनवा नाही खैले बाहे न रमावा, अलगे करे कहल न त कहे कवन तो हिस्सा बाय हमरे रमावा, कहत बाय कुल कमैया ससुररिया देत बाय मैया, कहू कमैया नाही देत बाटे रमावा।
आप कौन है? कि हमारे दामाद को मार करके फेंक दिया है। अच्छा। ठीक। और इसके बाद हम लोग गाड़ी रोकने जा रहे थे पुलिस का, और लोग जबरदस्ती लाश उठा के ले गए हैं। इसका भी बात कंफर्म करो। ठीक। हमारा लोग का बात कोई नहीं सुना, हमारा परिवार नहीं देखा, लाश हमारा गायब हो गया। आप कौन है उनके? उनके चाचा हैं। आप उनके चाचा हैं? क्या नाम है आपका? छोटेलाल पटेल। कहाँ के रहने वाले हैं? अमुआ परौपुर। अच्छा, तो ये झगड़ा सुनने में आ रहा चल रहा था, क्या पता एक चला? हफ्ता से चल रहा था। किस मामले को लेके? किस मामले से? वो यही मामला में चल रहा था कि वो कमाई सब ससुरारी में दे रहा है। हाँ, हम लोग को नहीं दे रहा है। अब हम न जाने भैया, लड़की भैया दूर का रिश्ता कोई नहीं समझ पाएगा। आप ही, अगर आपका ही परिवार होगा भैया तो हम लोग नहीं बोल पाएंगे। आपका ही परिवार होगा तो हम लोग भी इसके बीच में नहीं बोल पाएंगे। मगर इस समय हम लोग को आंसू के अलावा कुछ नहीं सुन रहा है। तो उनके घर वाले से बात हुआ तो क्या बोल रहे हैं? उनके घर वाले से कोई बात ही नहीं हुआ। उनके घर वाले कोई बात करने का मसला नहीं ले रहे हैं, चेष्टे नहीं ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रविवार 27 जुलाई को जब हमारे विशेष संवाददाता शाहिद सिद्दीकी ने मृतक के घर पहुंचकर मृतक की मां और भाई से बातचीत की तो उन्होंने कुछ और ही कहानी बताई। माता जी, आप अपना नाम बताइए। फूलदेवी भैया। अच्छा, जो ये दुर्घटना हुआ है कल, जो एक शव मिला है, वो कौन थे आपके? हमारे बेटा रहन भैया जी। क्या नाम था उनका? हरिचंद। अच्छा, ये दुर्घटना कैसे हुआ? ये भैया दोनों पुरानी झगड़ा करके पता नहीं कब को चला गए भैया, हम ना घरे रहे। दोनों पुरानी झगड़ा कर रहे थे? हाँ, दोनों पुरानी भैया। क्यों झगड़ा हो रहा था दोनों? अब हम ना जाने तो भैया दो पुरानी झगड़ा। अच्छा, तो मतलब क्या कब वो घर से झगड़ा करके गए हुए थे? भैया हमसे बताइए नहीं करे तो हम तक काल जाना ललवा। कौन कौन यहाँ रहते हैं? हम वहाँ भर रही थे भैया। कितने भाई, कितने लड़के हैं आपको? 3 थे रहन भैया। और 2 लड़के कहाँ रहते हैं? रहन भैया बोल बम गए हैं। दोनों बच्चे नहीं थे? क्या नाम है दोनों बच्चों का? जने का हरिशंकर, जने का हरिलाल। अच्छा, और जिनका दुर्घटना हुआ है उनका? हरिचंद। हरिश्चंद। आप अपना नाम बता दीजिए। सर, मेरा नाम हरिशंकर पटेल। कौन सी जगह है ये? डुड़वा कुगरौठी। वो कौन थे आपके? हमारे बड़े भाई थे। क्या नाम था उनका? उनका हरिश्चंद पटेल नाम था। अच्छा, ये दुर्घटना कैसे हुआ, कुछ मालूम है आपको? दुर्घटना के विषय में विशेष नहीं बता सकते, लेकिन इतना बता सकते हैं कि उनके पारिवारिक मैटर से कुछ दिनों से खनबन चल रहा था पति पत्नी के बीच में। अच्छा। अब क्या बात हुई, अब हम लोग तो विशेष जानते नहीं, क्योंकि पति पत्नी का मैटर था। अच्छा, तो आपके भाई क्या करते थे? हमारे भाई भदोही में जो है एक धागे की कंपनी थी, उसी में काम करते थे। आप क्या करते हैं? सर, हम पढ़ाई करते हैं। अच्छा, कितने भाई हैं आप लोग? हम लोग 3 भाई हैं जी, वो पहले हमारे बड़े भाई थे। अच्छा, ये भी मालूम चल रहा है कि जो उनकी बड़ी लड़की है वो अपने ननिहाल में ही रहकर पढ़ाई करती है? जी, हम लोग ने बहुत कोशिश किया कि भाई आपका घर यहाँ है, यहाँ से पढ़िए, लेकिन वो लोग नहीं माने, कहें कि हम आप पढ़ाएंगे तो ये हुआ भाई पढ़ाइए। तो क्या सूचना ये भी मिल रहा है कि वो कुछ नशीली पदार्थ का सेवन किए थे जिससे उसकी मृत्यु हो गई, कुछ इस टाइप का? सर, इसके बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अब पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ, काफ़ी दिन से चल रहा था, 2-3 दिन से खनबन चल रहा था, और विशेष परिवार को तो पता है नहीं। अब पति पत्नी ही बता पाएंगे क्या मैटर था। अच्छा, विशेष यहाँ के लोगों का माने तो कुछ लोगों के जुबान पे यह चर्चा है कि घर के बंटवारों को लेकर विवाद हो रहा था। बिल्कुल गलत बात है सर, जब एक ही में लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, एक ही में रह रहे हैं, तो हम कैसे माने सर? अच्छा, ये बताइए, जिनकी मृत्यु हुई है, जो आपके भाई साहब हैं, बड़े भाई साहब हैं, उनकी पत्नी कहाँ है? उनकी पत्नी सर, उनकी शव पड़ी हुई है, पोस्टमार्टम की सारी प्रक्रिया हो रही थी वहाँ जहाँ शव उनका पड़ा हुआ था। जैसे ही बाइक में लदा, वैन में लदा उनका बॉडी, उनकी औरत वहाँ से अपने मायके चली गई। जबकि क्यों मायके चले गई? अब तो वही बता सकते हैं क्या मैटर था, जबकि उनके पति की मृत्यु होने के उपरांत उन्हें अपने घर रहना चाहिए, ऐसा क्यों किया? हमें तो शक है कि कहीं उन्हीं का तो हाथ नहीं है। क्या कहना चाहती हैं वो, क्या करना चाहती हैं? जबकि मृत्यु हुई तो सर रहना चाहिए अपने परिवार के बीच में, लेकिन जो वैन में उनकी बॉडी लादी जाती है पोस्टमार्टम के लिए, तो अपने परिवार के साथ वो मायके चली जाती है। इसका मतलब हम क्या समझें? क्या उनके मायके वाले का किसी तरह का आरोप है क्या? मायके वाले का हम बता नहीं सकते, लेकिन मायके वाले गाली गलौज देने के उपरांत अपने बहन को यहाँ से रफू चक्कर करके तुरंत लेके चले गए। हम लोग बहुत रोकने की कोशिश की कि आप रुक जाइए, आपके पति हैं, आपके पति की बॉडी भी पड़ी हुई है, जो भी होगा आप समझिएगा, लेकिन आपके जाने का क्या मतलब है?
क्या मांग करते हैं जिला प्रशासन से? आप क्या जिला मांग करते प्रशासन से हैं? मांग करते हैं जो वास्तविकता हो उसको प्रदर्शित करे और न्याय दिलाने का काम करे। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।